देखो बेटा, जो आपने मुझे वर्कशीट दी है उसमें 27th वाला देखिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर per square per second in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it traveled during this टाइम। अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में ये गौर करना है, इस न्यूमेरिकल में ये गौर करना है कि एक्सेलरेशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि माइनस हुआ है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं होता तो वो एक्सेलरेशन प्लस होता। ठीक है, जो हमें क्वांटिटी गिवन है हम वो लिख लेते हैं। इसमें जो गिवन है हमारे पास एक्सेलरेशन है -6, टाइम है 2 सेकेंड, और इनिशियल जो हमें वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है, और जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी है वो है 0। अब जैसे कार यहाँ ब्रेक लगा, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे ब्रेक लगा जब कार में, तो रुकते रुकते उसको थोड़ा तो टाइम लगा ही होगा ना। तो ये जो जितना ये चली है, जैसे ब्रेक लगा है तो ये जो चली है वो हमें डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। अब जो ये रुक गई, यहाँ पे कार रुक गई, तो जो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो तो हो गई 0, रुक गई है। लेकिन यहाँ से तो कार चलती हुई आई है ना, तो ये वेलोसिटी जो इसकी होगी, फाइनल वेलोसिटी है 0। लेकिन यहाँ से जो u है, इनिशियल है, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, 3 इक्वेशंस हैं मोशन की। v अगर फाइंड करना है तो u प्लस at, ये सब क्वांटिटी अगर एक में से एक भी मिल जाए तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ये अपना लीनियर इक्वेशंस में बन जाती हैं आपस में। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। अगर सबसे पहली को देखें तो देखो इसमें हमें u फाइंड करना है। हमारे पास v है, ठीक है, a भी है, ठीक, और t भी है हमारे पास। तो अगर हम इनको u फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए फॉर्मूला मैंने अलग से लिख लिया है एक बार। ये देखो बेटा, जो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। मैं u को थोड़ा ठीक से बना देती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -12 आ गया है। तो u -12 इक्वल टू 0। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 12 आ गई, या फिर u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखिए ये हमें निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हम एच से निकालते हैं ना, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो u हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि u के बगैर देखिए अगर ये फॉर्मूला लगाते तो हमारे पास u तो था ही नहीं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास थी ही नहीं, तो इसके लिए हमने u को पहले फाइंड किया है, फिर हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। बेटा इन तीनों फॉर्मूलेस को आपको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसको आप एक नोटबुक पे भी ज़रूर लिख लीजिए। ये देखिए सारी वैल्यूज़ मैंने इसी में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। u हमारा 12 निकला था, तो देखिए मैंने ये फॉर्मूला के हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसकी जगह मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको 2 को 2 से मैंने कैंसिल कर दिया। सॉरी, इसमें मैंने a तो लिखा ही नहीं, a मैं स्किप कर गई। a जो था अपना क्या था, 6 -6। इसको यहाँ कहीं एडजस्ट कर देती हूँ। इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे -6 में लिख देती हूँ। चलो इसको मैं इस इक्वेशन को दोबारा ही लिख देती हूँ। अब ठीक है ना। अब इसको मैं इससे कैंसिल कर दिया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। -6 2 ज़ा 12, -12 हुआ ना। ठीक है, यहाँ ये बचा 12
टू ज़ा 24, ठीक है, और 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 24 मीटर आंसर। ओके, इजी है, दोबारा देखना, दोबारा समझना। थैंक यू।